कम्युनिटी में रेलेवेंट है। मतलब हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है जिससे लोगों को उसे रोस्ट करना पड़ता है। बट हम वी आर नॉट अ रोस्टिंग चैनल, हम रोस्ट करते ही नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं। राखी सावंत भाई एक ऐसी बंदी जो सालों से रोस्टिंग कम्युनिटी में रेलेवेंट है। मतलब हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है जिससे लोगों को उसे रोस्ट करना पड़ता है। बट हम वी आर नॉट अ रोस्टिंग चैनल, हम रोस्ट करते ही नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राखी सावंत के बारे में, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसके बारे में खुद उसके घर वाले बात नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। क्या जरूरत है महेश केशवाला AKA थगेश। देखो इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ काम करते हैं एंड कभी कंट्रोवर्सी नहीं करते, एंड दूसरी राखी सावंत। राखी सावंत के आप वीडियोस देखोगे तो उनको कुछ गॉड कॉम्प्लेक्स टाइप चीज है। उनको लगता है कि सब उनके मुंह लगना चाहते हैं, बट भाई सब मिका सिंह नहीं होते। रॉयल स्टाइल ने मिका सिंह मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मिका भाई जस्ट जोक्स। राखी सावंत अगर आपको नहीं पता, कुछ टाइम पहले एक पंखा लेकर आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड वो बोली कि ये पंखे बैन करा देने चाहिए सबके घर में से। बातें करते हैं, इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है। अगर पंखे बैन हो गए तो कोई आत्महत्या करेगा ही नहीं, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। क्योंकि राखी जी चाहती थी कि लोग पंखे से नहीं, राखी जी की वीडियोस देख के आत्महत्या करें। देखो राखी जी का अगर आप देखो, पता ही नहीं चला एज कब निकला। अभी वो राखी जी 44 की है, मतलब उम्र वाइज, दिमाग से नहीं। कि इनकी हरकतें ओहो। गाइस राखी सावंत की सबसे बढ़िया और बेहतरीन वीडियो आज तक की, इसको देख के आपको हंसी ना आए तो बताना। मतलब राखी जी ओरिजिनल क्रिंज आर्टिस्ट है, मतलब समझ रहे हो, वो तब से क्रिंज कर रही है जब से इंडिया में टिकटॉक भी नहीं था, और अब रील्स होने के बाद भी। इतना ही नहीं, जिसको नहीं पता, आजकल के जो लॉकडाउन किड्स है जिनको नहीं पता, राखी जी का एक शो भी आता था स्वयंवर करके, जहाँ पे बहुत सारे लड़के शो का पार्ट बनते थे राखी जी से शादी करने। यस, एक्चुअली उसमें सिर्फ 20-25 स्ट्रगलर्स काम की तलाश में आए थे। जिसने मेरे लिए व्रत रखा है, पहले मैं चाहूंगा कि उसको अपने हाथों से खिलाऊं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। इतने नॉनसेंस होते हैं, इतने नॉनसेंस वीडियो होते हैं, इनके कंसेप्ट होते हैं कि मतलब अर्बन डिक्शनरी में ना नॉनसेंस वर्ड राखी जी को देख के डाला ऐसा लगता है कभी कभी। ना अक्सर लोग बोलते हैं ना, क्रिएटर लोग बोलते हैं हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है भाई, बहुत रिसर्च लगा है, लेकिन मेरे को नहीं, इसमें आपको वीडियो देखने में मेहनत लगेगी। मैं जोक्स तो हमेशा मारता हूं, लेकिन आज आपके ब्रेन सेल्स मारूंगा। मैं आपको राखी सावंत की जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूं, क्योंकि मैं अगर ज्यादा अंदर गया तो आप मेरे को भर भर के गाली दोगे। तो राखी जी ने आदिल नाम के एक बंदे से शादी की। यहाँ पर हमें राखी का कोई रीजन पता नहीं था शादी करने का, एंड आदिल की कोई मजबूरी मालूम नहीं थी, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, बट हो गई। फिर राखी जी ने उनका रिलीजन कबूल किया, वो बहुत खुश लग रही थी। लेकिन फिर शादी के 2 महीने बाद राखी जी ने बोला कि आदिल इनको बहुत पीटता है। अब बात यह है कि ये राखी सावंत है, अपने को नहीं मालूम है सच बोल रही है या झूठ। अब ये अगर सच भी बोल रही होगी तो इसने इतनी बार ये हरकतें की है पास्ट में कि कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि भाई मेकअप के बिना देख के भूत समझ के हाथ पैर चला दिए होंगे, बट इट्स अ सीरियस कंसर्न। अगर सच में उसने ये किया है तो बहुत गलत है। फिर राखी सावंत उभरा करने गई, एंड उसने ये भी बोला कि उसने वहां पर जाकर आदिल को बुरा मतलब कंप्लेंट किया आदिल के खिलाफ। दीदी यार 4 ही दिन हुआ है दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करके, आपको एक यार रोजा तो रख लो, फिर जाके कंप्लेन करो। और इससे जो जो एलिगेशंस लगा है आदिल के खिलाफ, ओए होए, मतलब मैं अभी सीधा बोल दूं ना कि YouTube वाले मेरे घर पे आएंगे, मेरा फोन लेंगे और YouTube अनइंस्टॉल मारेंगे मेरे फोन से। बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि तुमको भी समझ जाए और मेरा चैनल भी ना जाए। वाहिद भाई, जावेद भाई, बुट्टी जी, देश की जनता आपका साथ खड़ी है, खुदा खड़ा है, मेरे साथ खुदा खड़ा है, मेरे साथ खुदा खड़ा है, मेरे साथ खुदा खड़ा है। अरे आपके साथ खुदा खड़ा है, पहले आप खड़ी रह जाओ। खुदा क्या, राखी को देख के उधर आजू बाजू के लोग भी बोल रहे हैं मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। देखो इनका कितना बुरा वक्त चालू है। मतलब मैंने सुना इंसान का जब एक्चुअल में बुरा वक्त आता है उन्हें ब्रश करना भी याद नहीं रहता। इनको देखो मेकअप करना भी याद रह गया। बट एक रिस्पेक्ट है भाई राखी सावंत के लिए, मतलब उनको मैं टीवी एक्टर ही मानता हूँ। बहुत सारे टीवी एक्टर्स आप देखो 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं भाई, बट राखी सावंत 24 घंटे की शिफ्ट करती है डेली, 24/7 365 डेज। लाइट नहीं मिल रही है यार, मजा नहीं आ रहा।
अब राखी जी का कहना है कि वो आदिल बंदा इसे डिवोर्स देना चाहता है। I mean, उसमें गलत क्या है? सबको जीने का हक है। आपको ऐसा लग रहा है अभी ये बंदी को देखो, इसको देख को लग रहा है आपको मैटर सीरियस है? आइए देखते हैं। पहले दीपक कलाल के साथ मगजमारी किया, फिर आई डोंट नो और 2-3 आए थे, और मीडिया राखी सावंत और मीडिया तो साथ में ही चलते हैं भाई। जब भी राखी सावंत या आदिल भाई कोई भी कुछ भी मुंह खोलने आते तो 20-25 ये यूट्यूब न्यूज वाले आ जाते हैं उधर। मोबाइल अपने मोबाइल में लो, इधर सब कैमरे मतलब ये अगर तुम्हारी जॉब है तो जॉबलेस होना बेटर है। मतलब एक बार के लिए जो गली का कुत्ता रहता है वो भी आदिल भाई की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तुम लोग इंटरेस्टेड हो, देखो तुम भी एक्चुअली व्यूज के लिए ही कर रहे हो, मैं भी कोई कर रहा हूँ, तो ठीक है चलेगा। वो तुम्हारा भाई है। हाँ ब्रो अभी आके बातचीत कर रहे हैं, मतलब ब्रो तूने क्या समझ के रिश्ता जोड़ा? हाँ ऐसे परछाई ने भी साथ छोड़ दिया राखी जी का, आपने रिश्ता जोड़ लिया क्या सोच के? भाई बहुत लोगों को फेम चाहिए होता है, लेकिन तुझे आदिल भाई का मूड हो गया डांस करने का, देखो ना। क्या कर रहा था ब्रो? आदिल भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? एल्विस भाई। अब राखी सावंत का एक सिद्धार्थ करण के साथ फिर इंटरव्यू हुआ, किधर भी लफड़ा हो सिद्धार्थ भाई तो पहले आते हैं भाई। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, तुम लोगों ने जो सबने मिलके मेरी ये हालत करी है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अभी तो इस्लाम कबूल किया था दीदी, ये क्या क्या भाई? मेरी 2 रिलेशनशिप रही है, रितेश के साथ और आदिल के साथ। हाँ आपकी आदिल और रितेश के साथ 2 रिलेशनशिप रह चुकी है, लेकिन कंट्रोवर्सी के साथ कितनी रह चुकी है? रॉयल स्टाइल ने तुम जैसे अच्छे आदमी को छोड़ के मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था रितेश। मैंने इसलिए ब्रेकअप किया कि मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी बच्चे हैं। मैं तुम्हारी बीवी बच्चे तुम लोग के बीच में नहीं आना चाह रही थी, अपनी जिंदगी जीना चाह रही थी। मेरी इन सब चीजों का आदिल ने फायदा उठाया। अनन भाई आप क्यों इससे इंटरव्यू करके अपनी लेगेसी खराब कर रहे हो? आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू किया है, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, महेश केशवाला, इसे मत करो ना। तो आपको लग रहा होगा हम तो नहीं राखी की साइड है, लेकिन नहीं, आपको आदिल के साइड की स्टोरी भी सुनना इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी भी राखी सावंत पे, वो तो मेरी बीवी थी, बीवी को बहुत अच्छी तरीके से रखना मैं जानता हूँ, मैंने कभी नहीं किया है। और मिसकैरेज के लिए कभी भी उनका मिसकैरेज नहीं हुआ था, बिकॉज वो हमेशा, मैं क्या ही बताऊँ, और उनका कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, क्रिटिकल हॉस्पिटल में हमने सर्जरी करवाई थी, उनको बच्चे नहीं हो सकते हैं। चीज़ें में वो झूठ अफवाह मेरे पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि आप उनको लूटते थे, उनसे पैसे मांगते थे, और आपके नाम पे उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला था। ये बात से मैं खुश हूँ कि मिस कैरेज नहीं हुआ, इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट मिस मैरिज जरूर हुआ था। कोई तो रोक लो भाई, बोल तो इतने कॉन्फिडेंस से रहा है, इसने तो हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड का डिप्लोमा ले लिया जिसे। खोला था शायद आदिल के नाम पे। वो आदिल नहीं था, रादिल था, जिसने मैंने खोला था। मैंने ऑलरेडी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ। रादिल में सबसे पहला नाम है आर का मीनिंग होता है राखी, दैट इज कॉल्ड राखी। इसने और राखी जी ने एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, आदिल और राखी मिला के रादिल, एक ऐसा मेंटल हॉस्पिटल खोलते जिसमें मेंटल पेशेंट जाए। पहला पेशेंट तो आपके पास ही है। अगला 7 जन्म लेंगे तो भी राखी सावंत नहीं बन पाएंगे। भाई मेरे को एक बात बता, तेरा डिवोर्स होने वाले है, तेरी वाइफ तेरे पे गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रही है, पूरा देश साला उल्टा सीधा बोल रहा है, जो हंस किस बात कर रहा है? टीवी पे आने का सपना पूरा हुआ इसलिए। मीनिंग होता है राखी, दैट इज कॉल्ड राखी आदिल। प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला था, प्रोडक्शन हाउस में पैसे मैंने लगाए थे, वो चीजें मेरे थे, राखी के नहीं थे। जबरदस्ती नहीं, जब उन्होंने ऑफर किया एज वो जैसे वो पोर्ट्रे करती थी, मैंने हाँ बोला था, और बहुत मुनाफा उन्होंने मेरे से लिया है। और राखी को मुझे बहुत पैसे देने बाकी भी हैं, बहुत सारे पैसे देने बाकी हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत फ्रेम करके बहुत लूटा है। अरे लूटा हुआ तो लग ही रहा है। इज्जत लूटी है। बोल सकते हैं एट टाइम्स। तुम्हें लगा कि मैं आत्महत्या करूं? स्टार्टिंग में हाँ, डेफिनेटली हाँ। बट कितना भोला आदमी, इससे शादी के बाद हमेशा राखी की खुशी के बारे में सोचा, जब खुद की खुशी के बारे में सोचने का बात है, खुद खुशी का बात आ गई। डेफिनेटली हाँ, कोशिश की थी। कोशिश करने के लिए कुछ होता नहीं है जेल में। आपको एक कमरे में रखते हैं वो लोग, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी नहीं होता है, जस्ट टेलिंग, कुछ भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नहीं, फैन 15-16 फीट ऊपर होता है, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। कपड़ा या धागा कुछ भी नहीं रहता है। जो उनके साथ इतने सालों में कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, इट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, आपको कुछ नहीं देते। तो यानी कि अगर आप कह रहे हो अगर कुछ होता जेल में
तो शायद वो इस्तेमाल करते या कर लेते राखी सावंत की वजह से। 100%। आदिल भाई, आपको राखी को कभी भी ऐसे थॉट्स आए नेगेटिव तो बेझिझक मुझसे बात करो मेरे शो पे आके, कोई गल नहीं भाई। लेकिन एक बात तो है, राखी ने करियर में ग्रो तो बहुत किया है। पहले आदमी का करियर खत्म करती थी, अब सीधा आदमी खत्म करने पे आ गई है। बट यार ये सब तो अपनी जगह पे। राखी जी बिग बॉस में भी गई थी एंड राखी का बिग बॉस ना जीतना बिग बॉस की हार थी। राखी सावंत बिग बॉस कैसे नहीं जीत सकती? एंड आपको नहीं पता तो राखी सावंत एक पॉलिटिशियन भी है, बट सक्सेसफुल नहीं है उतनी, बिकॉज आपको पब्लिक के वोट चाहिए होते हैं, गालियां नहीं। खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। वरना तो भाई सब इलेक्शन जीत जाते। मेरे को पता है लोगों को राखी के लाइफ के बारे में इतना एक्साइटमेंट क्यों है। मतलब मेरे को तो पैसे मिलते हैं, आपको, बट इतना नॉनसेंस राखी बात करती है सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज में। कभी कभी ऐसा लगता है क्या सच में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए? राखी सावंत बॉलीवुड सेलिब्रिटी टिकटॉक पे बैठ के जॉब करती, लोग मुझे गिफ्ट बांटते, उसके पैसे आते और मैं अपना घर चलाती हूँ, बूम 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 करती हूँ टिकटॉक पे, वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। लोगों ने बदनाम कर। और आदिल भाई आप इतने हैंडसम हो यार, हाँ इतना अच्छा पर्सनालिटी है, शक्ल है, जाके फैशन इन्फ्लुएंसर बनो, सक्सेसफुल बनोगे, कहाँ पति बनने चले। एंड राखी मतलब उस टाइप की पर्सन है कि मतलब जब वो नॉर्मल बात करे ना तो लोगों को लगता है कि कुछ गलत है। एंड मैंने सुना एक आध वीडियो इनका कंट्रोवर्सी का ट्रेंडिंग पेज पे भी आ गया था। अरे देखो अपना अपना घर है, वो गंदा करो, ट्रेंडिंग पेज नहीं। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। एंड ये रोस्ट को मजाक में ही लो, राखी जी के कमेंट सेक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। राखी जी के साथ अगर बुरा हुआ है, सजा मिलनी चाहिए आदिल या जो भी है, जिसको भी, जो सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को नीचे कामेबाज मीडिया में किसी तरह से चलते रहे, वैसी हरकतें कर रहे हैं। कई होते हैं ना लोग कि वैसे तो किसी कोई टैलेंट है नहीं जिसकी वजह से फेमस हो, तो वो ऐसे गंदी हरकतें, पागलों की हरकतें कर करके जो है वो कोशिश करते हैं कि हम अटेंशन ग्रैब करें, मीडिया वाले हमको बुलाएं, मीडिया वाले आके हमें देखें वीडियो, तभी ये, नहीं तो कौन, नहीं तो कोई बोलेगा कौन राखी सावंत ऐसी हरकतें नहीं करेगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। हंसी लगाती है देख के, वो भी वो वाली हंसी थी, मतलब मन में ना 4-5 भाव एक साथ इकट्ठे उबल रहे होते हैं। गुस्सा भी और सोचते हैं कि क्या चल रहा है, एक फिर ये भी लगता है यार अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, फिर ऐसा लगता है ये पैसे मिल रहे हैं करने को, फिर ये भी लगता है चलना उसकी जिंदगी, हमें क्या करना। ये कंट्रोवर्सी मुझे समझ में नहीं आता, पता है, क्योंकि राखी सावंत इतने, मैं उनके कंट्रोवर्सीज गिन नहीं सकती क्योंकि उनके इतने सारे कंट्रोवर्सीज है। मैं ये भी मतलब मेरे को एक कंट्रोवर्सी है, 2 ऐसा, मतलब वैसा भी नहीं है कि यार मैं गिनाऊं उनके कंट्रोवर्सीज, आई डोंट नो कितने हैं हमें। मतलब मैं जब बहुत ज्यादा फेमस हुई थी वो तब वो दीपक कलाल के साथ, एंड नाउ ये आदिल, हाँ, और अभी रितेश कोई है। किसी की मान हानि करने के लिए, और मान हानि का भी क्या ही मिलना चाहिए यार, उस लोंडे को भी सब कुछ पता है, राखी कैसी नेचर की है, क्या करती है क्या नहीं करती है, सब जानता है। वो भी, उसको भी फेम चाहिए था, इसलिए उसने इतनी सारी बकचोदी टॉलरेट करी है, खुद की इमेज की भी कदर नहीं करी कि बस फेमस हो जाऊँ मैं। तो सेंसलेस लोग हैं, फालतू लोग हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं।